हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अगेन। हियर इज वर्षा। आज मैं टॉपिक डिस्कस करने जा रही हूँ जॉइंट्स, कि व्हाट इज जॉइंट एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जॉइंट प्रेजेंट इन आवर बॉडी एंड क्लासिफिकेशन ऑल्सो। सो लेट्स सी। सो अब हम बात करने जा रहे हैं जॉइंट। व्हाट इज ए जॉइंट? जॉइंट और आर्टिकुलेशन इज ए कनेक्शन बिटवीन टू और मोर बोन्स, जो दो और दो से ज़्यादा बोन के बीच का कनेक्शन होता है, और कार्टिलेज टू परमिट मूवमेंट्स। सो जो जॉइंट है हमारी बॉडी में, हेड टू टो जितने भी हमारे जॉइंट्स प्रेजेंट हैं हमारी बॉडी में, वो क्या करते हैं, हमें मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं। ओके, तो फंक्शन क्या है जॉइंट्स का? होल बॉडी का जो स्केलेटन बोन्स है हमारे, उन सबको होल्ड करके रखना। होल्ड द स्केलेटन बोन टुगेदर, देन अलाउ द स्केलेटन some flexibility so grow movement can occur, and third one is make bone growth possible. So जो हमने joints बताया कि joint है क्या, joint का function क्या है, and third point is a part of a joints. जो joint है उसके क्या क्या parts होते हैं? fibrous capsule present होता है, ligament, reinforcement ligament प्रेजेंट होता है, साइनोवियल मेम्ब्रेन एंड डिस्क प्रेजेंट होती है, बुर्सा प्रेजेंट होता है। एंड बात करने जा रहे हैं जॉइंट के क्लासिफिकेशन की। सो लेट्स सी। जब हम बात करते हैं जॉइंट की क्लासिफिकेशन की, तो सबसे पहले बात हम करेंगे जॉइंट को तीन पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट है स्ट्रक्चरल, देन सेकंड इज रीजनल एंड थर्ड इज फंक्शनल. When we are talking about structural joint, so structural joint is further classified into three groups: fibrous group, then second cartilaginous group, and third one is synovial group. So fibrous joint, cartilaginous joint, and third one is synovial joint. Then further fibrous joint जो है further divided है sutures में, syndesmosis में, and third one is गोम्फोसिस में. एंड कार्टिलेजिनस जॉइंट जो है हमारा फिर फर्दर डिवाइडेड है प्राइमरी कार्टिलेजिनस एंड सेकेंडरी कार्टिलेजिनस. देन थर्ड हम साइनोवियल जॉइंट इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, प्लेन एंड एक्सियल. एंड एक्सियल इज फर्दर डिवाइडेड यूनी एक्सियल, बाई एक्सियल एंड पॉली एक्सियल. सो it is our structural joint. Then second is a regional. Regional means जो हमारी बॉडी में according to region present है, like skull, vertebral and limbs. Skull means head part and vertebral means vertebra वाला part, spine वाला, and third one is limbs, upper limbs and lower limb. So functional वाला जो part है हमारा, वो हमारा तीन part में divided है. Functional joints जो होते हैं, synarthrosis joint, then second amphiarthrosis joint, and third one is diarthrosis joint. So it is a whole classification of a joint, and further we can discuss about sutures. Sutures is also further divided in many types. अब हम एक एक करके सारे joints को further पढ़ते हैं. तो सबसे पहले हम बात करेंगे structural joint में fibrous joint की. सबसे पहले हम बात करते हैं फाइब्रस जॉइंट की. जो फाइब्रस जॉइंट होता है उसके अंदर क्या होता है, फाइब्रस टिश्यू बाइंड टू आर्टिकुलेटिंग एंड. जो हमने अभी एंड बताया, वन बोन का एंड एंड दूसरे बोन का एंड, जिससे जॉइंट बनेगा, वो किससे बाइंड होता है? फाइब्रस टिश्यू से. देन इट इज ए सॉलिड जॉइंट विदाउट कैविटी. जो हमारे फाइब्रस जॉइंट होते हैं उसमें कोई कैविटी प्रेजेंट नहीं होती, और ये हमारे सॉलिड जॉइंट्स होते हैं. एंड थर्ड वन, प्रोवाइड स्टेबिलिटी विद नो मूवमेंट. स्टेबिलिटी ये हमें प्रोवाइड करते हैं मगर इसमें कोई मूवमेंट नहीं होता. एंड प्रोटेक्टिंग इन नेचर. फाइब्रस जॉइंट जो होते हैं वो हमारे प्रोटेक्टिंग इन नेचर होते हैं. सो अब हम बात करने जा रहे हैं फाइब्रस जॉइंट का ए पार्ट, यानी कि स्यूचर्स. जब हम बात करते हैं स्यूचर्स की, तो आर फाउंड बिटवीन द बोन्स ऑफ स्कल.
जो स्यूचर्स होते हैं, हमारे जो स्कल होता है यानी ये जो खोपड़ी वाला पार्ट होता है, इसके बीच में जो हड्डियां होती है उसके बीच में प्रेजेंट होता है स्यूचर्स। तो अब हम बात करें इन फीटल, जो फीटल बेबी होता है उसका स्कल कैसा होता है, स्कल द स्यूचर्स आर वाइड, जो स्यूचर्स होते हैं वाइड होते हैं, एंड ऑल्सो ए स्लाइट मूवमेंट ड्यूरिंग द बर्थ एंड दे बिकम रिजिड लेटर सिन आर्थ्रोडियल, और ये बाद में रिजिड हो जाते हैं और किस फॉर्म में आ जाते हैं, सिन आर्थ्रोडियल। सो इट इज ऑल अबाउट स्यूचर्स। सो अब हम बात करेंगे अब हम बात करने जा रहे हैं टाइप ऑफ स्यूचर्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्लेन स्यूचर। सो सबसे पहले हम देखते हैं प्लेन स्यूचर्स। एज यू कैन सी देर इज ए नो वेज एंड देर इज ए नो रिजिड, इट इज ए प्लेन between two bones and serrate sutures, जो serrate sutures होते हैं you can see at the end of the bone is zigzag position, and squamous sutures में क्या होता है, at the end of the जो हमारे बोन्स प्रेजेंट होते हैं उसके बीच में आप देख सकते हैं इस तरीके से स्क्वामस शेप बना हुआ है, दैट्स वाई स्क्वामस स्यूचर। एंड फोर्थ इज डेंट्रिकुलेट स्यूचर। डेंट्रिकुलेट स्यूचर्स आप देख सकते हैं लाइक ए lock and key mechanism. And fifth is syndylicious, it is present in our ala vomer and rostrum of sphenoid, so it is look like this. So अब हम बात करने जा रहे हैं फाइब्रस जॉइंट के पार्ट 2 यानी कि सिंडेस्मोसिस की। जो सिंडेस्मोसिस होता है ये क्या होता है, एट द जॉइंट where two adjacent bones are linked together, जहाँ पे दो adjacent bone जो होती हैं वो साथ में linked होती हैं, इसके बीच में जो कनेक्टिव टिश्यू होता है वो हमारा स्यूचर से ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है, एंड इज द फॉर्म ऑफ इंट्रोशियस लिगामेंट। जो इसमें कनेक्टिव टिश्यू होता है वो किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, इंट्रोशियस लिगामेंट के एंड मेम्ब्रेन के। अगर हम एग्जाम्पल देखें सो इंट्रोशियस रेडियोअल्नर जॉइंट एंड इंट्रोशियस टिबियोफिबुलर जॉइंट, यानी कि जो हमारा एल्बो पर रेडियोअल्नर जॉइंट प्रेजेंट होता है जो उन दोनों को कनेक्ट करके रखता है, रेडियस और अल्ना को। सो हम देख सकते हैं जो रेडियस और अल्ना को जॉइंट को कनेक्ट करके रखेगा वो है इंट्रोशियस रेडियोअल्नर जॉइंट, और जो हमारा टिबियोफिबुलर जॉइंट में कनेक्ट करके रखता है वो है इंट्रोशियस टिबियोफिबुलर जॉइंट। तो इट इज ऑल अबाउट सिंडेस्मोसिस। सो अब हम बात करने जा रहे हैं फाइब्रस जॉइंट के पार्ट 3 यानी कि गोम्फोसिस की। जो ये होता है ये हमारा स्पेशलाइज्ड फाइब्रस जॉइंट होता है। जितने भी अभी तक हमने पढ़ा स्यूचर्स एंड सेकेंड वन इज हमारा, इसमें तीनों में सबसे ज़्यादा स्पेशलाइज्ड है हमारा गोम्फोसिस एंड रेस्ट्रिक्टेड टू फिक्सेशन of a teeth in a alveolar socket of the maxilla and mandible, and the root of tooth is attached to the socket within the alveolar by a periodontal ligament. One is gomphosis. It is present in our tooth structure. ये हमारा tooth है and it is a fibrous tissue. It is a root of a bone, so it is a peg and socket. So all these are about suture. So second हम बात करने जा रहे हैं कार्टिलेजियस जॉइंट की। जो कार्टिलेजियस जॉइंट होते हैं ये क्या होता है, इंटरवेनिंग टिश्यू बिटवीन आर्टिकुलेटिंग एंड्स। जो टू आर्टिकुलेटिंग एंड्स होते हैं उसके बीच में इंटरवेनिंग टिश्यू प्रेजेंट होता है, लाइक इट इज आइदर हाइलेन और फाइब्रस कार्टिलेज। जो दो जॉइंट के बीच में इंटरवेनिंग टिश्यू प्रेजेंट होता है ये क्या होता है हमारा, या तो हाइलेन कार्टिलेज हो सकता है या हमारा फाइब्रस कार्टिलेज हो सकता है। एंड लैक ऑफ कैविटी एंड हैज ए लिमिटेड मोबिलिटी, इसमें कैविटी लैक होती है एंड लिमिटेड मोबिलिटी होती है। इंटरवर्टिब्रल डिस्क एंड प्यूबिक सिम्फाइसिस, जो हमारी इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है यानी जो हमारे स्पाइन में वन वर्टिब्रा एंड सेकंड वर्टिब्रा के बीच में जो डिस्क प्रेजेंट होती है वो, एंड प्यूबिक सिम्फोसिस एंड इट्स ऑफ टू टाइप, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। जो हमारा कार्टिलेजियस जॉइंट होता है वो टू पार्ट्स में डिवाइडेड है, प्राइमरी कार्टिलेजियस जॉइंट एंड सेकेंडरी कार्टिलेजियस जॉइंट।
सो अब हम बात करने जा रहे हैं कार्टिलेजिनस जॉइंट में पार्ट 1, प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट। जो प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट होता है उसे हम सिनकॉन्डेसिस भी बोलते हैं। सिनकॉन्डेसिस जो ये जॉइंट है हमारा, वो बोन्स के बीच में फॉर्म होता है कनेक्टेड और ए प्लेट ऑफ ए हाइलेन कार्टिलेज। किसके थ्रू? जो हाइलेन कार्टिलेज होती है उसके थ्रू कनेक्टेड होता है बिटवीन द बोन्स। सो ये जो होता है इमूवेबल और मोस्टली टेम्पररी इन नेचर। विद द एज ऑफ ग्रोइंग, जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे हमारा प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट जो होता है वो धीरे धीरे ऑसिफाई होता जाता है। फर्स्ट स्ट्रिप एंड मैन्यूब्रम ऑफ स्टर्नम, ये प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट प्रेजेंट होता है यहाँ पे, बट आफ्टर द एज इट विल बी ऑसिफाइड। एंड सेकेंड एग्जाम्पल, एम्फाइसिस एंड डायफासिस ऑफ ग्रोइंग ऑफ लॉन्ग बोन्स। जो हमारी लॉन्ग बोन्स होती हैं उसमें जो एम्फाइसिस एंड डायफासिस होता है इट्स ऑल्सो बी कन्वर्टेड। सो जो प्राइमरी कार्टिलेजिनस होता है ये हमारा मोस्टली टेम्पररी नेचर होता है। सो अब हम बात करते हैं सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट। जो सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट होता है इसे हम सिम्फाइसिस भी बोलते हैं। इट्स ऑल्सो नोन एज सिम्फाइसिस एंड इट इज कवर्ड बाय ए थिन, जो ये जॉइंट होता है, ये जॉइंट जो होता है ये कवर्ड होता है, कवर्ड बाय ए थिन प्लेन ऑफ हाइलेन कार्टिलेज। थिन प्लेन ऑफ हाइलेन कार्टिलेज से ये जॉइंट्स कवर्ड होते हैं विच आर कनेक्टेड बाय ए डिस्क ऑफ फाइब्रोकार्टिलेज, जो कि कनेक्टेड होता है फाइब्रोकार्टिलेजिनस डिस्क से। सो एग्जाम्पल हम देखते हैं सिम्फाइसिस प्यूबिक, intervertebral disc and manubrosternal joint. So it is a one vertebra and it is a second vertebra, and between two vertebra it is an intervertebral disc called intervertebral disc. So it is a secondary cartilaginous joint. So थर्ड हम बात करने जा रहे हैं साइनोवियल जॉइंट। जो साइनोवियल जॉइंट होता है इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट जॉइंट एंड इट इज़ अ मॉडिफाइड जॉइंट, बिकॉज जो साइनोवियल जॉइंट है इसमें जो आर्टिकुलेटिंग सरफेस होती है, मतलब वन बोन और जो दूसरी बोन के बीच में जो जंक्शन होता है जिससे जॉइंट फॉर्मेशन होता है वो डायरेक्टली अटैच्ड नहीं होता। इट इज़ नॉट अटैच्ड डायरेक्टली, देयर इज ए मेम्ब्रेन प्रेजेंट। ओके, so articulating surface of a bone are not united directly, a membrane like cavity present होती है। so have a space, दोनों के बीच में स्पेस होता है, कैविटी होती है between the articulating bone of a for a synovial fluid। जो ये कैविटी प्रेजेंट होती है ये साइनोवियल फ्लूइड के लिए प्रेजेंट होती है। एंड मोस्ट मोबाइल ऑफ द थ्री ऑफ दीज जॉइंट, जो अभी तक मैंने ये बताया, फाइब्रस जॉइंट, दूसरा कार्टिलेजिनस जॉइंट एंड थर्ड वन इज अ साइनोवियल जॉइंट। सो ये तीनों में सबसे ज़्यादा मोबाइल जॉइंट होता है, इंक्लूड नी एंड शोल्डर फॉर एग्जाम्पल। सो अब हम बात करने जा रहे हैं साइनोवियल जॉइंट। As we already discussed what is synovial joint, so now I am talking about clinical features कि what is the clinical features of the synovial joint. So let's see. So अब हम बात करने जा रहे हैं synovial joint के clinical features की। As we can see, the articular surface are covered by a thin plate of hyaline cartilage. जैसे हम ये देख सकते हैं कि ये bone है, so it is covered with a thin cartilage. जो ये ऑरेंज कलर से दिखा हुआ है ये हमारा थिन कार्टिलेज की लाइनिंग है। देन द जॉइंट कैविटी इज एनवल्ड बाय ए आर्टिकुलर कैप्सूल। जो हमारी जॉइंट कैविटी है, ये जो जॉइंट कैविटी होती है वो एनवेलप्ड होती है आर्टिकुलर कैप्सूल से। सो इट इज़ ए आर्टिकुलर कैप्सूल विच कंसिस्ट ऑफ आउटर फाइब्रस कैप्सूल एंड इनर साइनोवियल मेम्ब्रेन। जो ये होता है ये हमारा आउटर किससे बना हुआ है? फाइब्रस कैप्सूल से, और जो इसका इनर वाला पार्ट है वो किससे बना हुआ है? साइनोवियल मेम्ब्रेन से। ये वाले पार्ट की अगर हम बात करें तो ये, एंड द कैविटी, ये जो कैविटी है हमारी जॉइंट की इज लाइंड एवरीवेयर बाय साइनोवियल मेम्ब्रेन। ये हर जगह से कवर्ड होती है साइनोवियल मेम्ब्रेन से, एक्सेप्ट ओवर आर्टिकुलर कार्टिलेज।
जहाँ पे ये हमारा आर्टिकुलर कार्टिलेज प्रेजेंट होता है इसको छोड़कर। देन ये जो कैविटी है हमारी ये फिल्ड होती है किससे? विथ साइनोवियल फ्लूइड। सो एज वी कैन सी इट इज़ ए येलोइंग मटेरियल विच इज़ ए साइनोवियल फ्लूइड। जो ये साइनोवियल फ्लूइड होता है इट इज़ सिक्रेटेड बाय साइनोवियल मैम्ब्रेन। जो ये साइनोवियल हमारी मैम्ब्रेन होती है इससे ये सिक्रेटेड होता है। ये जो हमारे इनर लेयर ऑफ कैप्सूल होता है उससे क्या होता है? साइनोवियल मैम्ब्रेन का सिक्रीशन होता है। सो प्रोवाइडेड न्यूट्रिशन, जो कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती है आर्टिकुलर कार्टिलेज को, ये जो हमारा आर्टिकुलर कार्टिलेज है इसको, एंड ल्यूब्रिकेटिंग ऑफ ए आर्टिकुलर सरफेस, एंड इट्स ऑल्सो प्रोवाइडेड जॉइंट को ल्यूब्रिकेशन फॉर द easily movement. So some condition in which these fluid will be finished or less in amount. So some joint cavity, जो इसमें जो joint cavity होती है completely और incompletely divided by a articular disc or menisci. So इसी के अंदर हमारी disc and menisci present होती है। So अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं टाइप ऑफ साइनोवियल जॉइंट। जो साइनोवियल जॉइंट होते हैं वो कितने टाइप का होता है? फर्स्ट है हमारा प्लेन जॉइंट, देन हिंज जॉइंट, देन पाइवोट जॉइंट एंड कॉन्डाइलर जॉइंट, देन एलिप्सॉइड जॉइंट, देन सैडल जॉइंट, एंड लास्ट वन इज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। सो लेट डिस्कस वन बाय वन। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं प्लेन जॉइंट की। जो प्लेन जॉइंट होता है इसमें क्या होता है? आर्टिकुलर सरफेस आर मोर और लेस फ्लैट। जो प्लेन जॉइंट होगा उसका आर्टिकुलर सरफेस मोर और लेस फ्लैट होता है। दे परमिट ग्लाइडिंग मूवमेंट्स। जो प्लेन जॉइंट्स होते हैं इसमें ग्लाइडिंग मूवमेंट्स परमिट करता है और मूवमेंट इन ए वेरियस डायरेक्शन, बहुत सारी डायरेक्शन में मूवमेंट कर सकता है, लाइक इंटरकार्पल जॉइंट्स एंड इंटरटार्सल जॉइंट्स एंड बिटवीन आर्टिकुलर प्रोसेस ऑफ एडजेसेंट वर्टिब्रा। हम बात कर रहे हैं इंटरकार्पल, जो हमारी कार्पल्स के बीच में होता है, जैसे कि रिस्ट में हम देख सकते हैं। जो आर्टिकुलर सरफेस होता है वो मोर और लेस फ्लैट होता है। सो एग्जाम्पल की हमने बात करें इंटरकार्पल जॉइंट की। इंटरकार्पल यानी जो हमारी ये कार्पल्स बोन प्रेजेंट है, वन रो एंड सेकेंड रो, इन दोनों कार्पल्स रो के बीच वाला पार्ट, एंड इंटरटार्सल्स जो हमारी टार्सल्स बोन्स होती हैं एंकल जॉइंट पर, वहां पर। अब हम बात करते हैं सेकेंड हिंज जॉइंट। सेकेंड अब हम बात करने जा रहे हैं हिंज जॉइंट की। जो हिंज जॉइंट होता है इसका आर्टिकुलर सरफेस पुली शेप्ड का होता है, एंड जो ये होता है मूवमेंट हमको अलाउ करता है अराउंड ए ट्रांसवर्स एक्सेस एंड कंसिस्ट फ्लैक्शन एक्सटेंशन। जो हिंज जॉइंट होता है इसमें फ्लैक्शन एंड एक्सटेंशन मूवमेंट होता है। स्ट्रॉन्ग कोलेटरल लिगामेंट टू प्रिवेंट अदर मूवमेंट्स। इसमें स्ट्रॉन्ग कोलेटरल लिगामेंट प्रेजेंट होता है जो कि अदर मूवमेंट्स को परमिट करता है। एंड हिंज जॉइंट का एग्जाम्पल है एल्बो जॉइंट and a knee joint and interphalangeal joint and ankle joint. And third one is a pivot joint. जो pivot joint होता है it is articular surface of one bone is a rounded and fits into cavity of other bone. Further rounded part is surrounded by a ligament ring. इसमें क्या होता है कि एक बोन जो होती है वो दूसरी बोन के अंदर, एक बोन like this and second bone like this, so it is like a cavity, so one bone is fixed in another bone. एग्जाम्पल लेते हैं हम इसका। फर्स्ट एग्जाम्पल है इसका प्रॉक्सिमल एंड ऑफ रेडियस एंड अल्ना, एंड सेकेंड एग्जाम्पल है पाइवट जॉइंट का हमारा एटलांटो एक्सियल जॉइंट। अब हम बात करने जा रहे हैं कॉन्डाइलर जॉइंट की। जो कॉन्डाइलर जॉइंट होता है वो राउंड आर्टिकुलर सर्फेसिस होती हैं। इसमें round articular surface of a one bone fits into socket type articular surface of another bone. The end of a bone bearing round articular surface is called condyles. जो हमारा एग्जाम्पल है हमारा right and left temporomandibular joint and knee joint. अब हम बात करने जा रहे हैं फिफ्थ एलिप्सॉइड जॉइंट। जो एलिप्सॉइड जॉइंट होता है हमारा
वो convex surface of a one bone articulate with ellipsoid concave surface, like one concave surface and another is a convex. So it is a concave one bone and another is a convex. So it is a elliptical. The movement are permitted in two direction. ellipsoid joint में भी movement two direction में permit करता है. एग्जाम्पल के लिए हम इसमें ले सकते हैं wrist joint, atlanto-occipital joint, metacarpophalangeal joints, metatarsopharyngeal joint. So अब हम बात करने जा रहे हैं सैडल जॉइंट की. जो सैडल जॉइंट होता है इसका आर्टिकुलर सरफेस कैसे होता है? रेसिप्रोकली सैडल शेप्ड का होता है. दैट इज कॉनकेवो कॉन्वेक्स. दिस इज अ यूनिक आर्टिकुलेशन. जो सैडल जॉइंट होता है ये हमारा यूनिक आर्टिकुलेशन होता है. मॉडिफाइड कॉन्डाइल जॉइंट, जो हमने अभी कॉन्डाइल जॉइंट पढ़ा था उसका मॉडिफिकेशन पार्ट है हमारा सैडल जॉइंट. अलाउ अ वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट. एंड जो सैडल जॉइंट होता है वो हमें वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट प्रोवाइड करता है. एग्जाम्पल हम इसमें ले सकते हैं जॉइंट बिटवीन ट्रेपेजियम ऑफ द मेटाकार्पल बोन ऑफ द थंब एंड स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट. एंड लास्ट वन इज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. बॉल सॉकेट जॉइंट कैविटी ऑफ वन बोन. एंड इसमें क्या होता है कि वन बोन शेप्ड लाइक वी आर टॉकिंग अबाउट शोल्डर जॉइंट, ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट. सो हियर इज ए glenoid cavity of the scapula and it is a humerus part. So it is a ball and socket joint. Allow wider range. जो ball and socket joint होता है वो हमें wide range movement provide करता है and in all planes, सारे planes में करता है. And rotational movement also, there is a rotational movement also present around the central axis. Example के लिए हम hip joint and shoulder joint की बात कर सकते हैं. तो सेकंड क्लासिफिकेशन है रीजनल क्लासिफिकेशन, जिसमें फर्स्ट आता है हमारा स्कल एंड सेकंड आता है हमारा वर्टिब्रा एंड थर्ड पार्ट आता है हमारे लिम्स, यानी कि अपर लिम एंड लोअर लिम. सो अब हम बात करने जा रहे हैं फंक्शनल जॉइंट्स. जब हम बात करते हैं फंक्शनल जॉइंट्स की तो सबसे पहले बात करेंगे सिनआर्थ्रोसिस, देन एम्फीआर्थ्रोसिस एंड थर्ड इज डायआर्थ्रोसिस. सो सबसे पहले अब हम बात करने जा रहे हैं सिनआर्थ्रोसिस जॉइंट की. जो सिनआर्थ्रोसिस जॉइंट होता है ये परमिट करता है लिटिल और नो मोबिलिटी. मोस्ट सिनआर्थ्रोसिस जॉइंट्स आर फाइब्रस जॉइंट्स. जितने भी हमारे सिनआर्थ्रोसिस जॉइंट्स होते हैं वो मोस्टली हमारे फाइब्रस जॉइंट होते हैं. एग्जाम्पल के लिए क्रेनियल स्यूचर्स इन एडल्ट. एम्फीआर्थ्रोसिस जॉइंट्स जो होते हैं वो परमिट करते हैं स्लाइट मोबिलिटी. The two bone surfaces at the joint are both covered in hyaline cartilage and joined by strands of this. जो इसका एग्जाम्पल है वो हम ले सकते हैं सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट. सो जितने भी हमारे एम्फीआर्थ्रोसिस होते हैं मोस्ट ऑफ द सेकेंडरी कार्टिलेजिनस होते हैं. एंड थर्ड वन इज डायआर्थ्रोसिस जॉइंट्स आर दोज who permits a variety of movements. Only synovial joint are diarthrodial joints. इसमें जा रहे हैं क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ आर्टिकुलेटिंग बोन्स. जो आर्टिकुलेटिंग बोन्स होते हैं सिंपल जॉइंट, कंपाउंड जॉइंट एंड ए कॉम्प्लेक्स जॉइंट. जो सिंपल जॉइंट्स होते हैं उसमें आर्टिकुलेशन जो होता है वो सरफेस का बिटवीन टू बोन्स जैसे शोल्डर एंड हिप. एंड जो कंपाउंड जॉइंट होता है उसमें क्या होता है 3 और मोर आर्टिकुलेशन सरफेसेस होते हैं. जो कंपाउंड जॉइंट होता है उसमें मोर देन 3 आर्टिकुलेटिंग सरफेसेस आर प्रेजेंट. एग्जाम्पल है हमारे रेडियोकार्पल जॉइंट. एंड थर्ड इज कॉम्प्लेक्स जॉइंट जिसमें 3 और 3 से ज़्यादा 3 और मोर आर्टिकुलेटिंग सरफेस एंड आर्टिकुलर डिस्क और मेनिस्कस ऑल्सो प्रेजेंट लाइक नी जॉइंट. तो ये था मेरा आज का टॉपिक जॉइंट. इफ यू थिंक माई वीडियो इज इंफॉर्मेटिव एंड यूजफुल फॉर यू सो प्लीज प्रेस द थंब लाइक बटन ऑन योर स्क्रीन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब